प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के अध्याय 2 में। कक्षा 8 का हम आज शुरू करेंगे अध्याय 2 विषय विज्ञान, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो देखो, पहले तो हम मित्र जान लेते हैं। मित्र मतलब जानते हो, दोस्त यानी साथी, यानी कि इसका मतलब यह है कि जो हमें लाभ पहुंचाए, हमारी मदद करे किसी भी तरीके से। अशत्रु मतलब क्या होता है? दुश्मन, यानी कि ऐसा समझ लो शत्रु हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं ना। तो दोस्त हमारी मदद करते हैं और शत्रु हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब क्या पढ़ना है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म मतलब छोटे, जीव मतलब सजीव, यानी कि जीवित कोई चीज़ है। सजीव निर्जीव आप जानते हो ना। सजीव मतलब कि जो भोजन करते हैं, जो वृद्धि करते हैं। वृद्धि मतलब अपने जनसंख्या में भी और लंबाई में भी, जो भोजन करते हैं, वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, वो सजीव कहलाएंगे। तो सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म मतलब छोटे, जीव मतलब सजीव। तो छोटे जीव ये बहुत छोटे जीव हैं। सॉरी। तो हम इन्हीं जीवों के बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन क्या आएगा? सूक्ष्म जीव क्या है? ये देखो, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो देखो, सूक्ष्म जीव किसे कहेंगे? देखो, सजीव आपने देखे होंगे, घोड़ा देखा है, मनुष्य देखा है ना। घोड़ा, मनुष्य, कुत्ता, बहुत सारे जीव देखे हो ना। पेड़ भी देखे, पेड़ पौधे भी देखे, पेड़ पौधे देखे बहुत सारे, आम का हो गया, नीम का हो गया। ये भी एक प्रकार से सजीव हैं। ये भी क्या है? सजीव है। इनको हम आँखों से देख सकते हैं, इनको हम आँखों से देख सकते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ जीव ऐसे हैं, मतलब इतने छोटे हैं, इतने बहुत छोटे, इतने छोटे हैं कि हम उन्हें ऐसे डायरेक्ट आँखों से नहीं देख सकते। ऐसे देखेंगे ना तो नहीं देख सकते। मान के लो जैसे पानी है ना, जैसे बरसात हुआ, वर्षा का जल आप लोगे ना, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि हम ऐसे डायरेक्ट आंखों से देखेंगे तो हमें नहीं दिखेंगे, ठीक ना। तो अब जब नहीं दिखते तो हमें कैसे पता चला होगा कि छोटे छोटे जीव भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव। तो एक उनको देखने के लिए एक तो मशीन से देखते हैं, जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी से ही उन जीवों को देखते हैं। तो वो जीव क्या कहलाएंगे? सूक्ष्म जीव। अब आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। नग्न आँखों मतलब कि साधारण आँखों से, ऐसे नंगी आँखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए मशीन की आवश्यकता होती है। उस मशीन का क्या नाम है? सूक्ष्मदर्शी। तो ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी से का उपयोग करते हैं। तो देखो, ऐसे इसको देख सकते हो। तो क्वेश्चन ये वाला हो गया। आंसर देखो, ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इन्हें देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो यहाँ पास आँख लगी रहती है, यहाँ पास आँख से देखेंगे, इधर पास सूक्ष्म जीव को रख देंगे स्लाइड में, ठीक ना। फिर आँख से देखेंगे तो पानी में मतलब रहते हैं सूक्ष्म जीव। तो इधर पास ये प्रकाश पड़ेगा, इधर पास से टकरा के इधर पास जाएगा, तो इधर पास जो लगा होगा, तो जब इस लेंस से देखेंगे इधर पास से आँखों से, तो इधर छोटे छोटे जीव बड़े बड़े दिखाई देंगे। जैसे कि आपकी किताब में दिखाया गया है। ये सूक्ष्मदर्शी इस तरह होता है ना। आप मोबाइल में सर्च करोगे सूक्ष्मदर्शी का फ़ोटो या फिर वीडियो, तो इस तरह का सूक्ष्मदर्शी आ जाएगा, है ना। ये चित्र है खाली। तो सूक्ष्म जीव कैसे दिखाई देते हैं तो आपकी किताब में भी है, ठीक ना। भले ही ये सूक्ष्म जीव बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत छोटे हैं। तो ये इतने बड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो इनको हमने फ़ोटो खींच ली है इसकी, मतलब वैज्ञानिकों ने या फिर किताब में जो फ़ोटो बनी है, तो इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो इतने बड़े बड़े दिखाई देते हैं सूक्ष्म जीव। कब? जब किस में से देखते हैं? माइक्रोस्कोप से। जैसे क्लाइडोमोनास है, अगर ये पानी में रहेगा
तो हमें पानी में दिखेगा नहीं क्लाइडोमोनास, लेकिन यह भी क्या सूक्ष्म जीव है। फिर हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें, इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तो जो दिख नहीं रहा था हमें, तो इतना बड़ा दिख रहा था, फिर इसी के फ़ोटो खींच लिए, फिर इस किताब में लिख लिए, चिपका दिए और आपको दिखा रहे हैं ताकि आप लोग भी जानें कि बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं जो कि हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते। ये असल अब बोलोगे सर, आप बोल रहे हैं नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते, ये क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो ये इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसकी हम फ़ोटो लिए हैं, उस सूक्ष्मदर्शी में से देख के इसकी फ़ोटो लिए हैं। ऐसे जो जीवाणु हैं ये भी बहुत छोटे छोटे हैं। अच्छा ये बताओ, आपने दही देखी होगी, दही दूध से दही जो बनता है, उस दही में क्या आपको छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं? तो बोलो, मतलब कीड़े ना बोलो, क्या वो छोटे छोटे जीव दिखाई देते हैं? तो आप बोलोगे सर हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन असल में उसमें भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। लेकिन वो सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? अच्छे वाले। कैसे होते हैं? मित्र, अच्छे वाले सूक्ष्म जीव। अब ये क्वेश्चन पूरा याद होना चाहिए आपको, है ना, कि सूक्ष्म जीव क्या है। तो आप बोलोगे ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, यानी कि ऐसे साधारण आँखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। हाँ, अब जो सूक्ष्म जीव हैं, अभी सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़े ना, तो सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया? तो आप आंसर में लिखोगे सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया। असल में होते 5 हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से 4 को बताएंगे। तो कौन कौन होते हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। एक और भी होता है, कौन होता है? वायरस। कौन होता है? वायरस, यानी कि विषाणु। तो हम 4 ठो को देखेंगे। अब विषाणु भी होता है सूक्ष्म जीव, और वो भी सूक्ष्म जीव है, ऐसी बात नहीं है। तो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। जीवाणु, आप बताइए सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, मतलब पूरे को मिलाकर के 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। और एक और कौन होता है? वायरस, यानी कि विषाणु। तो फिर से मेरे साथ बोलिए, कौन कौन होते हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, और एक और कौन होता है? वायरस। गुड। अब इसको फ़ोटो दिखाते हैं, ठीक है ना, आपकी किताब से फ़ोटो दिखाते हैं उनकी किनकी? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। तो देखो, ये जैसे राइजोपस, ये जो राइजोपस दिखाई दे रहा है, ये वाला ब्रेड मोल्ड, ये क्या है? कवक है। क्या है ये? कवक है, फफूंद। पेनिसिलियम जो क्या है, वो भी कवक है। और ये जो दिख रहे हो, ये भी क्या है? कवक है। एस्परजिलस, ये भी क्या है? कवक है। और प्रोटोजोआ की बात आती है, तो जो अमीबा है, अमीबा इस तरह दिखाई देता है, ये भी क्या है? प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम, ये भी क्या है? प्रोटोजोआ है। तो देखो, कवक देख लिए इस तरह होते हैं, कुछ कवक, बहुत सारे कवक होते हैं प्रजाति। अब देख लो शैवाल। शैवाल मतलब समझ रहे हो? काई। शैवाल मतलब काई। एक काई इस तरह होती है, क्लाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, जो दीवार में देखते हो ना, वो वाली काई की बात हो रही है। फिर होते हैं जीवाणु, ये डंडे छड़नुमा दिखाई देते हैं, डंडे नुमा, छड़नुमा दिखाई देते हैं जीवाणु। और एक जो विषाणु है 5वें प्रकार ये वाला, तो विषाणु इस तरह प्रकार के होते हैं। ये विषाणु जितने भी होते हैं, विषाणु बहुत खतरनाक होते हैं। जो कोरोना वायरस हुआ था ना, वो किसकी वजह से हुआ था? विषाणुओं की वजह से, यानी कि ये क्या है? वायरस है, वायरस। लेकिन कोरोना वायरस अलग ही है, ये वाला वायरस अलग है, ये वाला वायरस अलग है। बहुत प्रकार के वायरस होते हैं। अभी फ़ोटो देख लिए, अब पढ़ते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा वायरस के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वायरस बहुत खतरनाक है। तो देखो, क्वेश्चन बोला जाएगा, विषाणु या फिर वायरस क्या होते हैं? इनसे होने वाले रोगों को लिखिए। तो पढ़ो। विषाणु एक सूक्ष्म जीव है। अभी पढ़े ना ऊपर कि सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं टोटल, जिसमें से विषाणु भी था। तो क्या बोलोगे? विषाणु एक सूक्ष्म जीव है, ये अन्य सूक्ष्म जीवों से काफ़ी भिन्न है, यानी कि बहुत अलग है। अब कैसे अलग है इसको देखते हैं। क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। अभी समझ में नहीं आता, पहले पढ़ के बताते हैं, फिर समझ में आएगी। और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात
शरीर से बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं। तो देखो, ये जो वायरस है, वायरस ये भी सूक्ष्म जीव है। ये भी क्या है? सूक्ष्म जीव है। लेकिन ये सूक्ष्म जीव बहुत अलग है। यह केवल किसी सजीव में ही गुणन करेगा, मतलब सजीव में ही। जैसे इंसान है, अगर ये वायरस इंसानों में आ गया तो इनमें रोग उत्पन्न करेगा और अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा। मान चलो ये वायरस है, मान चलो ये वायरस है, ठीक ना? ये वायरस है, ये मान चलो ये वायरस है। अगर यह ऐसे ज़मीन में पड़ा है, अगर यह ज़मीन में पड़ा है तो इसको समझ लो ये मरा हुआ है। कैसा है? मरा हुआ है। सोचो, ये वायरस बहुत खतरनाक है। अगर ऐसे ज़मीन में पड़ा है, पत्थर में पड़ा है, तो वो मरा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है, ये मरा सामान है। लेकिन अगर ये किसी सजीव के अंदर आ गया तो रोग उत्पन्न करेगा। जैसे इंसान के अंदर आ गया, गायों के अंदर आ गया, बिल्लियों के अंदर आ गया, ऐसा तो ये क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। फिर से समझो, अगर शरीर के बाहर है तो इसको कोई मतलब नहीं है, ये अकेला इसे पड़ा रहेगा, चाहे इसको धूप लगे चाहे ठंडी लगे, ये मरा हुआ है। अब कहा वो जिंदा नहीं है, समझ लो, इसको कोई मतलब नहीं है। देखो, लेकिन किसी जीवित शरीर के अंदर आ गया ना तो जल्दी से अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा। 1 से 2 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा। अब कम से कम 2 मिनट में हज़ारों हो जाते हैं। सोचो, इतनी जल्दी वृद्धि कर लेते हैं, 100 से ज़्यादा हो जाते हैं, है ना? इतनी जल्दी वृद्धि कर लेते हैं ये सूक्ष्म जीव नहीं, जो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत वायरस होता है। अब वायरस बहुत खतरनाक होता है। अब इनसे क्या क्या रोग होता है, देखो क्या क्या रोग होता है। जुकाम, जो खांसी जुकाम होती है ना, किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। मान के चलो हम खांसे इस तरह छींके तो कुछ छींटें यहाँ पड़ गई, कुछ छींटें यहाँ पड़ गई, तो ये वायरस है ना, तो इसको भी इसी तरह रहेगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम यहाँ पास मान के चलो हाथ लगाए, फिर अपने मुंह तक ले गया ऐसे, तो अपने शरीर में चला गया गलती से, तो जल्दी फिर अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा, ऐसे जल्दी बहुत सारा बढ़ाएगा जनसंख्या को और रोग उत्पन्न कर देगा। अगर ये खांसी जुकाम वाला वायरस है तो दूसरे व्यक्ति को भी जुकाम हो जाएगा। जैसे ये अच्छा व्यक्ति है, यानी स्वस्थ व्यक्ति है, इसको कोई बीमारी मतलब जुकाम नहीं है, इधर पास इसको जुकाम है, अगर ये छींका इसके पास तो वायरस उड़ के यहाँ पास चला जाएगा, इसके पास तक चला जाएगा। तो इसके अंदर अगर वायरस ये वाला चला गया, ये कौन वाला, जिससे सर्दी होगी, खांसी होगी, तो जब इसके पास चला जाएगा नाक के थ्रू, आँखों के थ्रू, हाथों के थ्रू, मुंह के थ्रू, जरिए मतलब, तो जब इसके अंदर चला जाएगा तो इसको भी बेचारे को क्या हो जाएगी, नाक बहने लगी, जुकाम हो जाएगा। तो क्या क्या रोग होगा वायरस से? जुकाम, खांसी, इन्फ्लुएंजा, एड्स बहुत खतरनाक रोग है। किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। इससे पूरा शरीर वो जल्दी मर सकता है, एड्स अगर इसको हो गया, क्योंकि जो रोग से लड़ने वाली शक्ति होती है अपने अंदर, वो नष्ट हो जाने लगती है धीरे धीरे ये एड्स से। फिर इसके बारे में आगे वाले अध्ययन पढ़ेंगे। ये चीज़ जान लिए, सूक्ष्म जीव जान लिए, सूक्ष्म जीवों के प्रकार भी जान लिए, वायरस को भी जान लिए कि अगर ये शरीर के बाहर है तो समझ लो इसको कोई मतलब नहीं है, मरा हुआ है, और शरीर पर आ गया तो जिंदा हो जाएगा। कैसे एकदम अपने आप को हीरो समझता है। तो अगर कभी भी आपसे अगर कोई बोले कि ऐसे जीव का नाम बताओ या फिर ऐसा क्या है पृथ्वी में जो अमर है, तो आप बोलोगे वायरस। सूक्ष्म जीव नहीं बोलोगे, आप बोलोगे वायरस, है ना? क्योंकि वायरस कितनी भी ठंडा हो ना, बर्फ़ में भी रहते हैं वायरस, बहुत सारे जीवाणु भी रहते हैं, लेकिन वायरस तो कोई मतलब नहीं, वायरस से इतना ढीठ होता है। जीवाणु तो कम से कम मर जाते हैं गर्म करने से ज़्यादातर, या फिर दूध को गर्म करते तो मर जाते हैं, लेकिन ये वायरस होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं, मरते होते नहीं हैं जल्दी। अब अगला देखते हैं, मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो मित्रवत मतलब कि जो हमारे मित्रवत सूक्ष्म जीव हैं, मतलब दोस्त वाले, अच्छे वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, बड़े वाले जीव नहीं, सूक्ष्म जीव छोटे वाले, तो वो क्या है और ये हमारे लिए कैसे लाभ पहुँचाते हैं।
तो देखो, तो आंसर लिखोगे, वे सूक्ष्म जीव यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं यानी कि लाभजनक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। यानी कि ऐसे जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका उपयोग हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, वो वाले की बात हो रही है। अब सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। देखो, दूध से दही बनता है, अच्छे वाले सूक्ष्म जीवों से बनता है। ब्रेड भी खाते हो ना, केक भी खाते हो, तो कैसे बनता है? उनका भी उपयोग किया जाता है। किनका? सूक्ष्म जीवों का। यीस्ट हो गया, यीस्ट, तो यीस्ट क्या है? सूक्ष्म जीव है, अच्छा वाला। लेकिन और क्या है? प्राचीन काल से ही, यानी बहुत पुराना समय से ही, बहुत पहले से ही, प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग एल्कोहल बनाने के लिए किया जाता रहा है। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता में भी वृद्धि करते हैं। ये मृदा की उर्वरता वाली फिर आगे पढ़ेंगे कि कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं, यानी कि मृदा में पोषक तत्व बढ़ाते हैं, जिससे पेड़ पौधे अच्छे से बढ़ जाते हैं। हाँ, तो आप जानिए, तो इसको एक बार फिर से पढ़ दूँ, समझ में आ गया ना बाकी के? देखो, वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता में भी वृद्धि करते हैं। एल्कोहल मतलब होता है शराब, है ना? शराब भी बनाई जाती है, एल्कोहल से दवाई भी बनती है बहुत सारी। चलो अब आगे आते हैं। क्वेश्चन अगला बोलते हैं, दूध से दही बनाने वाला जीवाणु का नाम बताइए। यानी कि जो दूध से दही बनता है, कौन सा सूक्ष्म जीव होता है जो कि, मतलब कौन सा सूक्ष्म जीव है उसका नाम बताना है जो कि दूध से दही बनाने में सहायक होता है। वो असल में सूक्ष्म कौन होते हैं? जीवाणु होते हैं। तो उस जीवाणु का नाम बताना है, तो वह जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। अगर बोला जाएगा कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो आप बोलोगे लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट श्वसन के दौरान कौन सा गैस छोड़ते हैं? यानी कि जो भोजन प्राप्त किए, अब उसका उपयोग करते हैं जो भोजन का, तो उसके दौरान कोई ना कोई गैस छोड़ेंगे। जैसे हम लोग श्वसन किए तो कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना। तो ये भी कैसे, कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कौन? यीस्ट। अब किण्वन क्या है? किण्वन क्या है? तो इसको देखो, ये भी बहुत जरूरी है किण्वन। तो किण्वन एक विधि है, यानी कि एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से एल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें यीस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर एल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। देखो, अभी ये समझ में नहीं आया तो अच्छी समझो। जो अभी इसके बारे में पढ़े थे, यीस्ट ये सूक्ष्म जीव है, ठीक ना? तो किण्वन में क्या किया जाता है? जैसे फलों का रस हो गए, ये कंटेनर है, इधर फलों का रस है, बहुत सारा फलों का रस है, ठीक ना? फलों का रस है। तो यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव है, इधर पास डाल देंगे, ईस्ट का पाउडर डाल देंगे या फिर यीस्ट डाल देंगे। तो धीरे धीरे ये यीस्ट इसको क्या करेंगे? अब घटत करेंगे, यानी खाएंगे, इसको तोड़ेंगे और तोड़ करके क्या बना देंगे? एल्कोहल बना देंगे। एल्कोहल बना देंगे। एल्कोहल को ही शराब बोल देते हैं, सॉरी, ये शराब। ये असल में क्या करते हैं? खाना को, ये जो खाना नहीं, फलों का रस है, ये फलों का जूस है, उसको बहुत देर तक ऐसे सड़ाएं, खाएंगे, यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, है ना? तो धीरे धीरे बहुत समय के बाद कैसे वो जो रस है कहीं परिवर्तित हो जाएगा, एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही है, किण्वन एक विधि है जिसमें फलों के रसों से एल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें यीस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर एल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। प्राकृतिक शर्करा मतलब कि जो फलों में मीठा रस होता है ना, उसको तोड़ करके कहीं बदल देते हैं? शराब में। जल्दी इसको करना है। अब आते हैं, एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक को हिंदी में प्रतिजैविक भी बोलते हैं।
तो प्रतिजैविक क्या है? तो ऐसी औषधि जो जीवाणु के वृद्धि को रोकती है या नष्ट कर देती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। तो एंटीबायोटिक क्या है? असल में एंटीबायोटिक ना ये दवाई है, यानी गोली एक प्रकार की होती है। ये गोली देखियो ना, गोलियां बहुत सारी है ना, टैबलेट देखियो ना, इस तरह वाले भी देखे होंगे आपने गोली। इधर पास थोड़ी पन्नी जैसे संरचना बनी रहती है, इस तरह कवरिंग रहती है। हाँ, तो गोलियां आपने देखी है बहुत सारी, ऐसे छोटी वाली भी देखी होगी, ऐसे लाल गोली, बहुत सारी गोली होती है। तो असल में ये दवाई है। प्रतिजैविक क्या है? एक दवाई होती है, एक प्रकार की दवाई होती है। अलग अलग प्रकार की दवाई होती हैं, लेकिन प्रतिजैविक की भी एक ठो दवाई आती है। तो असल में प्रतिजैविक करते क्या हैं? जीवाणुओं को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। जीवाणुओं को मार देते हैं। मान के लिए ये व्यक्ति है, अगर इसको जीवाणु आया और इसमें रोग उत्पन्न किया, जीवाणु आया इसमें रोग उत्पन्न किया। अब जब डॉक्टर के पास जाएगा, सर मैं बीमार हूँ, इसके कारण से बीमार हूँ, तो जब डॉक्टर को बताओगे अपने लक्षण कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, मेरे को बुखार आती है, ऐसा ऐसा, तो जब डॉक्टर जान जाएगा कि इसके पास जीवाणु का संक्रमण हुआ है, यानी कि जीवाणु का ग्रसित है ये, तो डॉक्टर क्या देंगे? प्रतिजैविक की दवा देंगे। अब बोलेंगे इसको खा लो। तो जब दवा अपने पेट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर जो दवा गया है, तो जो जीवाणु अपने शरीर में घुस गया है खतरनाक वाला, तो दवा जा कर के अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देगा, और इम्यून सिस्टम क्या कर देगा? उस जीवाणु को मार डालेगा। ये मुक्का को मारेगा, ऐसे मुक्का नहीं मारता, लेकिन जो जीवाणु घुस गया अपने शरीर में उसको क्या कर देगा? मार डालेगा, और हम लोग फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। समझ में आया? जीवाणु क्या, प्रतिजैविक क्या है? जो कि जीवाणु को मारे, ऐसी दवा जो जीवाणु को मारे। चलो, अब पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन एक ठो प्रतिजैविक है, एक ठो दवाई है। फिर इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पेनिसिलिन की प्रतिजैविक, सबसे पहले प्रतिजैविक का नाम है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1929 में। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन की खोज की। अब देखते हैं, जीवाणु एवं कवकों से उत्पादित होने वाले प्रतिजैविक औषधियों के नाम बताइए। तो देखो, जो हम में रोग होते हैं ना, वो सूक्ष्म जीवों की वजह से ही रोग होते हैं। जितने भी रोग होते हैं हमारे शरीर में, सूक्ष्म जीवों की वजह से ही होते हैं। और जितने भी प्रकार की हमने दवाई बनाई है ना, वो असल में कुछ सूक्ष्म जीवों से ही बनाई है हमने। तो अब उन सूक्ष्म जीवों का नाम, उन जीवाणु या फिर कवकों का नाम बताना है जिससे हमने दवा बनाई है। तो पेनिसिलिन ये क्या है? प्रतिजैविक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी क्या है? प्रतिजैविक है, यानी एक दवाई है। टेट्रासाइक्लिन भी क्या है? प्रतिजैविक, यानी एक दवाई है। और इरिथ्रोमाइसिन भी क्या है? प्रतिजैविक है। ये असल में क्या करेंगे? जो हमारे अंदर वायरस नहीं, जो हमारे अंदर जीवाणु आ गया है, कवक आ गया है, इनसे जो हमें रोग हो रहा है, तो डॉक्टर अपने हिसाब से, मतलब डॉक्टर को सब पता रहता है कि कौन सी बीमारी में या फिर कौन सा सूक्ष्म जीव की वजह से जो बीमारी हुई है उसमें कौन सी दवाई देनी चाहिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन वाली देनी चाहिए कि टेट्रासाइक्लिन वाली देनी चाहिए कि पेनिसिलिन की देनी चाहिए। तो डॉक्टर अपने हिसाब से दवाई देते हैं। ये हो सकता है कि इसको दे, हो सकता है इसको दे। डॉक्टर जब जान जाएंगे कि इस कौन सी बीमारी हुई है, मतलब किस सूक्ष्म जीव की वजह से हुई है, तो अपने हिसाब से दे देंगे। तो प्रतिजैविकों के नाम बताइए। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। फिर से बताइए। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन। फिर से पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन। याद हो गया? अब आगे आते हैं। शिशुओं यानी कि शिशुओं को टीका क्यों लगाया जाता है? टीका वो वाला टीका नहीं कि बिंदी रख दें, वो वाला टीका नहीं। टीका छोटे छोटे बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है। पोलियो, तो एक पोलियो पिया जाता है, वो भी टीका ही है। असल में वो भी क्या है? टीका ही है। एक तो छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे यहाँ पास
बाह के पास इंजेक्शन लगाया जाता है ना, वो भी क्या है, टीका है। तो टीका काहे लगाते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को टीका लगाते हैं। तो अब इसको जब पढ़ोगे जब जान जाओगे, अरे भाई पोलियो हमें, जो हमने बचपन में पोलियो पी थी वो बहुत अच्छी है। देखो क्या है, जब अच्छे से जान लो तो क्या है, शिशु यानी बच्चों, शिशु के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। तो देखो टीका क्यों लगाया जाता है, तो प्रतिरक्षी मतलब क्या होता है, जो हमारे अंदर शरीर के अंदर कुछ ऐसे भी कोशिकाएं हैं जो कि गंदे वाले सूक्ष्म जीवों से हमें बचाते हैं। तो जो टीका हमने लगाया है, मतलब हमें पिलाया गया पोलियो के माध्यम से या फिर टीका लगाया गया, तो उससे क्या हुआ, जब अगली बार जैसे पोलियो है, तो असल में पोलियो जो है ना, तो पोलियो एक ठो सूक्ष्म जीव की वजह से होता था, ठीक ना। तो जब क्या हुआ, अब पोलियो किसी बच्चे को अगर हो गया तो बच्चे की वृद्धि धीरे रुक जाती है और हड्डी मुड़ जाती है और लकवा मार जाता है। अगर मान चलो इसने पोलियो का ड्रॉप नहीं लगाया, क्या पोलियो नहीं पिया या फिर पोलियो की वैक्सीन नहीं लगवाई, टीका नहीं लगवाया, तो जब ये बड़ा होगा, अगर पोलियो फैलाने वाला वायरस नहीं, सूक्ष्म जीवाणु आ गया, पोलियो वाला अगर जीवाणु सूक्ष्म जीव अगर गलती से आ गया इस बच्चे के अंदर, सूक्ष्म जीव जो पोलियो फैलाता है, तो इसने तो पोलियो को नहीं लगवाया था या फिर पोलियो नहीं पिया था, तो ये इसको प्रभावित करेगा। अब बेचारा क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। अब बीमार हो जाएगा, धीरे धीरे लकवा मार जाएगा। क्या हो जाएगा, लकवा मार जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा उंगली, तो बेचारा सीधे नहीं कर पाएगा। तो पोलियो अगर हो जाएगा तो धीरे धीरे मर भी सकते बेचारे। लेकिन जिस बच्चे ने पोलियो का वैक्सीन या फिर टीका लगवाया था, तो अगली बार ये पोलियो वाला जो सूक्ष्म जीव है इधर जाएगा, तो इसके अंदर तो पहले से प्रतिरक्षी उत्पन्न हो गया है, यानी कि ये पहले इसका शरीर पहले से जान गया है कि पोलियो का वायरस या फिर पोलियो का जो जीव होता है कैसा होता है। तो अगली बार ये वाला गंदा वाला जो जाएगा तो जान जाएगा, अरे तेरे से तो पहले से मेरे मुकाबला हो गया, अब तेरे को मार डालूंगा। तो इसके अंदर जो अच्छा वाला तंत्र मजबूत हो गया है, जो शरीर के अंदर कोशिकाएँ हैं, तो इससे लड़ लेंगी। क्यों लड़ लेंगी, क्योंकि बचपन में ही इसको इसके शरीर में डाल दिया गया था, लेकिन ऐसे जिंदा नहीं डाल दिया गया था, इसको शून्य करके डाल दिया गया था, मतलब अधमरा था तब इसके अंदर डाला गया था। चलो तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब जब थोड़ा अच्छे से सुनोगे तब समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ। तो टीका लगाना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के वायरस का जो कोरोना वायरस हुआ था, मम्मी पापा को टीका लगा था ना वायरस वाला, तो अब इसी से अंदाज़ा लगाओ। अब मान चलो अगर वही वाला वायरस आपके मम्मी पापा के पास फिर से आता है, या फिर जो कोई टीका लगवाए हैं कोविड वाला, मैंने लगवाया जैसे का लगवाया हूँ, तो अगर कोविड वाला वायरस आता है मेरे अंदर, तो मेरा शरीर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और उसको मार डालेगा। लेकिन अगर मैं टीका नहीं लगवाया होता, अब वायरस अगर आता वो वाला कोविड वाला, तो मैं बीमार हो जाता और धीरे धीरे हो सकता है कि मेरी मृत्यु भी हो सकती थी अगर इलाज ना होता तो। अब समझ में आएगा टीका कितना ज़रूरी है। चलो अब आता है संचरणीय रोग किसे कहते हैं। तो संचरणीय मतलब फैलने वाले रोग। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाला रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इधर पास संक्रमित व्यक्ति लिखा है ना, तो संक्रमित व्यक्ति से अब समझ में आएगा आपको। तो देखो संचरणीय रोग क्या है, तो मान के चलो मुझे जुकाम हो गया, तो अब मैं छींका, तो मेरे छींकने से जो वायरस चला गया, जो सूक्ष्म जीव है, जो वायरस है, वो किसी अच्छे व्यक्ति के अंदर चला गया, तो अब बेचारे को उसको भी क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा।
सर्दी हो जाएगी। अब मान के लो मेरा खुजली है, ऐसे खजुआहट हो गई है, ऐसे खजुआऊँगा, धीरे धीरे खुजली करते करते अपने साथी को मैंने छू लिया, हाथ मिला कर कैसे छू लिया, फिर वह साथी के अंदर धीरे धीरे कर वायरस चला गया शरीर के अंदर, तो उसको भी धीरे धीरे खजली हो जाएगी, धीरे धीरे वो भी खजुआने लगेगा, धीरे धीरे खुजली हो जाएगी, तो रोग फैल रहा है ना एक दूसरे से। तो ये क्या है? संचरणीय रोग है। तो किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग पहुंचता है। काहे के माध्यम से? वायु के माध्यम से। जैसे मैंने छींका तो छींका तो वायु के माध्यम से कीड़े उड़ते, वो सूक्ष्म जीव उड़ते गए उसके तक। जल के माध्यम से हो सकता है मैंने जल पिया, अब मैं बीमार था, छाला वाला पड़े थे, तो जो मेरा भाई है उसने भी वही वाला पानी पी लिया, तो हो सकता है उसको भी छाला हो जाए। या फिर भोजन से, जैसे हमने भोजन किया, अब मैं बीमार हूँ, मान चलो कोई व्यक्ति बीमार है, अब वही वाला भोजन उसका बच्चा खा लिया तो वो बच्चा भी बीमार हो सकता है। इसीलिए जो बीमार है उसका जूठा हमें नहीं खाना चाहिए, उसका जूठा हमें पानी नहीं पीना चाहिए। कायिक संपर्क मतलब ऐसे छू के, जैसे इधर पास बहुत फोड़े हो चुके हैं, मेरे पास बहुत फोड़े हो चुके हैं, है ना। अब मैं बार बार किसी बच्चे को छू रहा हूँ, खिला रहा हूँ, तो बच्चे को में भी क्या पहुँच जाएगा? सूक्ष्म जीव, तो बीमारी फैलाएगा। तो संचरणीय रोग कौन कौन से हैं? खांसी हो गया, जुकाम हो गया, हैजा हो गया, उल्टी होने लगती है हैजा में, है ना। तो ये क्या है? संक्रमण रोग। अब वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन हो गैस है? तो 78%। इसको फिर बाद में बताएंगे नाइट्रोजन होता क्या है। इतना जान लो कि पूरे वायुमंडल में कौन सी गैस ज़्यादा होती है? नाइट्रोजन।